10 मिनट में 50 खबरें। आतंकवादी नवेद के घर पहुंचा आज तक। फैसलाबाद के मोहम्मदाबाद की गली नंबर 3 में है नवेद का घर। आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। अंग्रेजी अखबार ने नवेद के पिता मोहम्मद याकूब से फोन पर बात की। पिता ने कबूला नवेद है उनका बेटा और वो उसके अभागे पिता। नवेद के पिता याकूब ने फौज और लश्कर से बताया खुद को खतरा, कहा उन्हें मार दिया जाएगा। आज तक का कैमरा देखकर परिवार के साथ घर में बंद हो गया। आतंकी नवेद ने खुद को बताया पाकिस्तान के फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद का रहने वाला। आतंकी नवेद के पड़ोसी ने भी की नवेद की पहचान। पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद ने जांच एजेंसियों के सामने खोले कई राज, कहा 2 महीने पहले आया कश्मीर घाटी में, कश्मीर में जमकर की मस्ती, ड्रग्स का भी किया सेवन। आतंकवादी नवेद को नहीं पता है अपना जन्मदिन। पूछताछ में 1996 को बताया जन्म का साल। पाकिस्तान के खुई वल्ला के मदरसे में की 5वीं तक की पढ़ाई। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आतंकवादी ट्रेनिंग के दौरान लश्कर के कमांडर से हुई थी मुलाकात। कैंप में AK-47 चलाने, ग्रेनेड फेंकने, GPS के प्रयोग की दी गई ट्रेनिंग। इस साल 2 जून को आतंकवादी नवेद अपने 3 साथी नोमिन, ओकासा, मोहम्मद भाई के साथ कश्मीर में घुसा। 2 बकरवाल गाइड्स की मदद से बारामूला के तंगमर्ग में नूरी पोस्ट के पास से की एंट्री। भारतीय सीमा में आने के बाद आतंकवादी और उसके 3 साथियों को आर्म्स और GPS कराया गया मुहैया। GPS की मदद से लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर करीब 20 किलोमीटर पैदल किया सफर। पूछताछ में आतंकवादी नवेद ने किया खुलासा, ज्यादातर समय बकरवाल गाइड के संपर्क में रहा, गांव में रहने के साथ जंगल में भी बिताया वक्त। 23-24 की रात आतंकवादी और उसके साथियों की काकुपी के आतंकवादी दुजाना से हुई मुलाकात। लोकल आतंकवादी ने ड्राइवर से मिलवाया जो पाकिस्तानी आतंकवादी को लेकर श्रीनगर आया। 24 जुलाई से 4 अगस्त तक सभी पाकिस्तानी आतंकवादी कलगाम में ठहरे। पूछताछ में नवेद ने बताया पिछले 2 महीनों में उसने पाकिस्तान के कई आतंकवादियों से कश्मीर में मुलाकात की। आतंकवादी नवेद और नौमिन को दिया गया उधमपुर का टास्क, जबकि साथ आए बाकी 2 आतंकवादी कभी भी घाटी में कर सकते हैं हमला। BSF जवानों पर हमले से पहले भी आतंकवादी नवेद ने ली थी ड्रग्स। NIA कर रही है पकड़े गए आतंकवादी से पूछताछ। NIA के कब्जे में पहुंचा जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी। जम्मू के डिविजनल आर्मी मुख्यालय में घंटों हुई पूछताछ। जिंदा आतंकवादी से पूछताछ में खुलासा, दोनों आतंकवादियों ने पाकिस्तान में दौरा-ए आम, दौरा-ए खास नाम की ट्रेनिंग। आतंकवादी नवेद को पाकिस्तान ने अपना नागरिक बताने से किया इनकार, कहा भारत अपने दावे को सच करने के लिए सबूत दे। BSF ने आतंकवादी को मारने पर मतभेदों को किया खारिज। जी बोले नहीं होता रॉकी तो शायद बस में नहीं बचता कोई। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे शहीद हुए BSF के जवान शुभेंदु रॉय। घर पर पसरा मातम। हरियाणा के यमुनानगर में हुए थे शहीद। घर वालों ने सपूत की जाबाजी पर जताया गर्व। पाकिस्तान के अड़ियल रुख पर भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया, कहा पाकिस्तान ने आतंकवादी नबूल नहीं कबूला तो भारत अंतर्राष्ट्रीय अदालत में करेगा अपील। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जारी एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुषमा ने कहा मानवता के आधार पर अगर किसी कैंसर पीड़ित की मदद गुनाह है तो वो गुनाहगार हैं और उन्हें सजा है मंजूर। सुषमा स्वराज की सफाई को कांग्रेस ने किया खारिज। आनंद शर्मा ने कहा बचाव में भावुकता का कवच पहन रही हैं सुषमा। कांग्रेस ने विदेश में ललित मोदी की छुट्टियों की जारी की तस्वीरें, कहा अगर पत्नी बीमार थी तो 48 घंटे के अंदर कैसे मौज मस्ती करने लगे मोदी। 25 कांग्रेस सांसदों के निलंबन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का संसद के बाहर प्रदर्शन, बगैर शर्ट के सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन के खिलाफ लगातार तीसरे दिन सांसदों का धरना। सोनिया और राहुल ने धरने की अगुवाई। सोनिया ने मोदी सरकार पर घमंडी होने का लगाया आरोप, कहा नगा समझौते पर उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों से नहीं ली राय। सोनिया के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। रविशंकर प्रसाद ने कहा सभी संबंधित मुख्यमंत्रियों से किया गया था संपर्क। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बाकी तेवर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंचे घर। केजरीवाल को बताया पसंदीदा मुख्यमंत्री। सिन्हा ने हाल ही में नीतीश कुमार से भी की थी मुलाकात।
हंगामा कर रहे कांग्रेसी सांसदों के निलंबन का भी शत्रु ने किया था विरोध, बताया निलंबन का नहीं कर सकता समर्थन। बिहार में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं शत्रु। मुजफ्फरपुर के प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं मिला था उन्हें न्योता। निर्दलीय विधायक ज्योति रश्मि ने बिहार विधानसभा में किया हंगामा। सदन में राइटर्स की खाली कुर्सियों को फेंका, 6 माइक भी तोड़े। ज्योति रश्मि को महिला मार्शल्स ने सदन से बाहर निकाला। डेहरी से विधायक हैं, शराबबंदी की कर रही थी मांग। डीएनए वाले बयान पर एक बार फिर नीतीश का निशाना। कल पीएम था मटेरियल, आज किसी काम का नहीं कहा। लुई बर्जर घूस कांड में आज गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की बेल पर होगी सुनवाई। इस मामले में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चित अलमाओ भी हो चुके हैं गिरफ्तार। मुंबई में राधे मां के घर पहुंची पुलिस। मुंबई पुलिस के अनुसार राधे मां से नहीं की पूछताछ। लुकआउट नोटिस की बात को भी पुलिस ने किया खारिज। विवादों को देखते हुए मुंबई पुलिस ने राधे मां के घर की बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने राधे मां के इस मामले में पीड़ितों के बयान दर्ज किए। डायरेक्शन के पूर्व छात्र ने एफटीआई के 3 छात्रों पर लगाया मारपीट का आरोप। दोस्त को खोजने के दौरान बॉयज हॉस्टल के कमरे में खींच करके पिटाई। पीड़ित छात्र का आरोप, पिटाई के दौरान कमरे में थी डायरेक्शन की लड़की। आरोपी छात्र कर रहे थे गांजे का सेवन। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की खबर। 15 साल की लड़की से 3 लोग दुष्कर्म कर हुए फरार। गोंडा के मोतीगंज की रहने वाली पीड़िता शौच के लिए गई थी, तभी खेत में 3 लड़कों ने बनाया हवस का शिकार। दिल्ली पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटने वाले गैंग का किया खुलासा। लोन की किश्त चुकाने के लिए गैंग का सरगना लिफ्ट देकर लूटता था। ट्रेन में सीट को लेकर 2 गुटों में झड़प। लखनऊ से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में झड़प। गोंडा के जीआरपी के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के बाड़मेर जिला कलेक्टर का बेटा जयपुर में आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार। नशे में गाड़ी चलाते वक्त डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ा दी, रिवॉल्वर बरामद। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने गढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह बनाए गए वॉच टावर। फैजाबाद में दबंगों ने दुकान पर जबरन कब्जा करने के दौरान चलाई। 2 को लगी, 1 की मौत, 1 घायल। लाइन पार इलाके के रामनगर मोहल्ले में दुकान पर कब्जा जमाने आए 5 बदमाश। किराएदार का आरोप, बदमाशों का संबंध स्थानीय नेताओं से। जयपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने अपने बेटे के साथ धरने पर बैठी महिला। पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। चोट दिखाते हुए महिला ने कमिश्नर से न्याय की गुहार की। सांगानेर के थाना प्रभारी पर पति और नाबालिग बेटे को मारने का आरोप। शिमला के छराबड़ा में अपने बन रहे मकान का जायजा लेने पहुंची प्रियंका वाड्रा। आर्किटेक्ट से मिलकर निर्माण को लेकर की बातचीत। शिमला में पहाड़ी स्टाइल में घर बनवा रही हैं प्रियंका। करीब 4 घंटे तक बृहस्पतिवार को घर पर रहीं। देहरादून में टोन्स नदी में बहने से बचाए गए 2 लोग। लगातार 5 घंटे भारी बारिश से बढ़ गया था जलस्तर। डेंगू की वजह से मुंबई में गुजरात के एक विधायक की मौत। हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था इलाज। आगरा में पावर हाउस कॉलोनी में रहने वाले 5 बच्चे गायब। सभी बच्चों की उम्र 10 से 17 साल।